भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आदिवासियों को वोट बैंक समझकर राजनीति करने वाली कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने मंगलवार को डूंगरपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से दोनों पार्टियां अपने फायदे के लिए आदिवासियों का उपयोग करती हैं। दोनों पार्टियों की सरकार रहते आदिवासियों के लिए कोई कानून बनाए ही नहीं गए, लेकिन वो कानून कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। जो बनाए जाते हैं धरातल तो लागू होते ही नहीं। आदिवासियों को कभी भी उनका लाभ नहीं मिला क्योंकि वो कभी लागू ही नहीं हुए। आदिवासी हिंदू हैं, इस सवाल के पर वेलाराम घोगरा ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं, वो एक प्राकृतिक पूजक हैं। लेकिन इस मुद्दे पर भी भाजपा और कांग्रेस के नेता राजनीति करते हुए आदिवासियों को बरगलाने का काम जरूर कर रहे हैं। घोगरा ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथे हुए लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जब संकट में थी तब बीटीपी ने उनका समर्थन कर सरकार बचाई थी और बीटीपी ने सरकार के समक्ष 17 सूत्रीय मांगे भी रखी थी, लेकिन सरकार की ओर से उस मांग पत्र में एक भी मांग आज तक पूरी नहीं की गई है। जनगणना रिपोर्ट 1950 में अजमेर को भी स्टेट कहा गया है, डॉक्यूमेंट है उसका। लेकिन आजादी के बाद राजपूतों के नाम से राजस्थान बना, गुजरातियों के नाम से गुजरात बना, महाराष्ट्र के नाम से महाराष्ट्र बना, मध्य प्रदेश भी किसी के नाम से बना, और आदिवासी बहुल एरिया को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया हो, वो एक सोची समझी साजिश के तहत बांटा गया। और ये चीज आज युवाओं को, जनता को पता लग चुकी है। इसीलिए अलग राज्य की जो डिमांड है, वो डिमांड हमारी जब तक फाइनल नहीं होती है, आंदोलन कहीं बात नहीं। हर स्टेज पर, हर संगठन, हर पार्टी लेवल, हर जगह से ये मुद्दा उठेगा और हम सफलता की दिशा में जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। सर, जो गणेश प्रोग्राम ने कहा हिंदू है और जो हिंदू नहीं है वो आरक्षण का लाभ क्यों नहीं है, उसको लेकर देखिए, गणेश गोगरा जी एमएलए साहब ने जो वक्तव्य दिया, वो एक नया युवा है। वो जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। उस तरह से उसने हम हिंदू नहीं हैं और कम से कम 15 कानून में हिंदू नहीं है, वो लिखा हुआ है, उनकी तरफ से नहीं कह रहे हैं। तो हिंदू नहीं है ये उन्होंने कहा, और ये जो आवाज है उस आवाज के साथ मिला के उन्होंने कहा। जहां किरोड़ीमल जी का बात है, वो पार्टी एजेंडे के तहत है, और गणेश जी हैं वो
बीजेपी हिंदू है बात करती है तो गणेश जी हो सकता है कि हिंदू नाम दे करके अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। मतलब कुल मिला करके दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लोग पार्टी की वोट बैंक की नियत से बात करते हैं। अभी जयपुर में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड तो सीधा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट से लेकर 10 मेरे पास कानूनों के अंदर कहा गया है और इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। हमको हिंदू बनाने के नाम से सिर्फ वोट बैंक के लिए जो बरगलाने की नीति है, इसका भारतीय ट्राइबल पार्टी विरोध करती है। सांसद ने एक भी चीज ये भी कही थी कि जो हिंदू हैं या आदिवासी है वो शिव भक्त हैं, भगवान शिव के आराधक हैं। तो कहीं न कहीं जो हिंदू है वो भी शिव का आराधक है, भक्त है। तो मान्यता जैसी एक जैसी है तो फिर भक्त भी आदिवासी भी हिंदू ही है, ये भी चीज कही। देखो, वो सिर्फ पार्टी की अपने जनाधार बढ़ाने के दृष्टिकोण से कहा है। जो वहाँ जो मंदिर था मेणों का मंदिर था, उस मंदिर पर उनकी परंपरागत शिष्टता, मन्नत और मान्यताओं को रखने के लिए उनकी वो जगह थी। मैंने अभी कहा आपको जगह थी, तो वहां हिंदू नाम से जो भगवा झंडा चढ़ाने के लिए जो लोग चढ़े, उस नियति में खोट है। क्यों कि अभी जो जयपुर का कांड हुआ, घटना घटाने में भी और समाधान में दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक इनका नजरिया है। तो शिव हो, मंदिर हो, कोई, हम इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आदिवासियों के स्थान थे, उस स्थान पर गलत नियत से कब्जा करने या उस पर बैठने की जो नियत है, इसका मैं सख्त विरोध करती बातें। आदिवासी शिव भक्त है या नहीं? देखिए, आदिवासी तो ऑलरेडी जंगल का पुजारी है और जंगल में मेरे जैसा आदमी भी जंगल में था, एक पत्थर रख करके, एक घोड़ा रख करके
माताजी आती थी मुझे। वहां जो पत्थर था, घोड़ा था, और पत्थर का घोड़ा हम बनाते थे, हम बनाते थे और उसको शक्ति का प्रतीक मानते थे। उसके सामने शिव वाला बाद में, अर्थात मैं ये साफ कह दूं कि आदिवासी न आस्तिक है न नास्तिक है, वो वास्तविक है। न आस्तिक है न नास्तिक है, वो वास्तविक है। और मानवकृत किसी भी चीज को मानेगा नहीं, सिर्फ जो दिख रहा है आग्रह करते हैं ताकि बेनामी नाम से आदिवासियों की जमीन कर्मचारी कार्यरत हैं, नए नियुक्त होते हैं। नियुक्ति देने से पहले 5वीं अनुसूची से लेकर कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। सामाजिक संस्था संगठनों के माध्यम से आज तक अनदेखी की। इस बात से साबित होता है कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों से लेकर ऊपर तक अपनी जवाबदेही जो है जनता के प्रति, उसका निर्वहन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एक ज्ञापन देने के बाद में या एक गरीब आदमी एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उसका लंबे टाइम तक उसका कोई जवाब नहीं मिलना। इस क्षेत्र को में लोगों को कई तरह के आधार कार्ड से लेकर कई तरह के कार्ड बना करके घुमाने की जो सिलसिला चल रहा है, भारतीय ट्राइबल पार्टी इस मुद्दे पर आग्रह करना चाहती राज्य सरकार से कि बार बार योजनाओं का बदलाव इस क्षेत्र में बंद करें और स्थायी समाधान की दिशा में स्थानीय परिस्थितियों, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के अंदर योजनाएं बढ़े और वो योजनाएं कंटिन्यूटी लगातार रखी जाए, ताकि उसको फॉलो करने पर ये पता लगे कि कितना लाभ मिल सका। वहीं माननीय सीएम साहब को 17 सूत्री की मांग पत्र हमने दिया था इस क्षेत्र के लोगों के लिए, आज तक उसकी क्रियान्वित नहीं की। जोर शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि इस ओर ध्यान दें। वहीं राज्यपाल महोदय से आग्रह करते हैं कि वो संविधान की धारा 244 एक के तहत आदिवासियों के हाथ से जमीन न निकले, उस तरह का उन्हें अधिकार प्राप्त है, उसका उपयोग करके आज इस क्षेत्र में पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके जमीनें
गरीबों से, आदिवासी से छीनी जा रही हैं। राज्यपाल महोदय अपने अधिकार का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही संविधान के भावनाएं, संविधान की मंशाओं के अनुरूप लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं पैसा कानून इस क्षेत्र में फिर शेड्यूल एरिया में लागू है, लेकिन पैसा कानून की जो ग्राम सभाएं हैं उनको वित्तीय और एक्टिविटी संचालन के लिए पावर नहीं दिया गया है, क्योंकि पैसा कानून की अभी तक लोगों तक जानकारी नहीं है। इवन की जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है या मैं सभा सम्मेलन वर्कशॉप में जाता हूं, तो पैसा कानून, एफआर कानून या ट्राइबल एरिया के कानून के बारे में यहाँ अपॉइंटमेंट होने वाले अधिकारी को पता ही नहीं है कि पैसा कानून क्या है क्या नहीं। जब पता ही नहीं है तो वो हाउ कैसे पब्लिक के बीच कन्विंस करके उस योजना को क्रियान्वित करें। तो मैं यहाँ सबमिशन या कहना चाहेगा भारतीय ट्राइबल पार्टी के ऐसे अधिकारियों को बिना प्रशिक्षण दिए इस एरिया में नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से राजधानी जमीन का जो विवाद चल रहा है उसको भी आज तक नहीं निपटाया गया है। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि काकरी डुगरी प्रकरण में जो मामले आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने अधिकार का उपयोग करके संपूर्ण मामले वापस लें, क्योंकि इस समय कोरोना से इस क्षेत्र के युवा नहीं डरे या जो भी परिस्थिति उसका, लेकिन अभी राजस्थान सरकार के इस मामले पर ध्यान नहीं देने से हमारे 400 युवा अरेस्ट हुए, पुलिस द्वारा पकड़े गए। 4,000 से 5,000 तक लोगों पर केस हैं और एक तरह से डर का माहौल पैदा किया है। मुझे यहाँ तक लगता है कि इसी गतिविधियां करके इस क्षेत्र में युवाओं को उकसाने का जो दलालों द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है उसको रोकने पर विचार किया जाना चाहिए और स्थायी समाधान की और स्थायी दिशा में योजनाएं बने, ऐसा हम भारतीय ट्राइबल पार्टी आग्रह करती है। यही नहीं, इस समय पूरे राजस्थान में आदिवासियों की परंपरागत मन्नत और मान्यता के जो केंद्र थे, जहां पर सहज इकट्ठे होते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा जो कब्जा करने की नियत रही है वो
भी एक खेदजनक विषय है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ये कहना चाहती कि इस तरह से कृत्य कर आदिवासी को विकास की दिशा में ले जाने के बजाय गलत रास्ते पर भटका करके इन्हें रोकने और इन्हें उद्वेलित कर इनके आने वाले भविष्य को खत्म करने की साजिश बीजेपी न करे और साथ ही कांग्रेस भी मौन रहती है तो वो भी इसमें भागीदार है। दोनों ही पार्टियां इस समय आदिवासी क्षेत्र में जो कुछ भी आज तक संविधान से लेकर के 5वीं अनुसूची से लेकर कोर्ट के निर्णय हुए आपके जितने भी तरह की पैसा कानून है, आपका वन अधिकार कानून है, सभी कुछ आपने लागू किया। आप लोगों के दिमाग में वहां आदिवासी बैठ के आपके निर्णय में नहीं था, लेकिन आप द्वारा तय की हुई नियम और नीति को जब कोई आदिवासी युवा फील्ड में जाके लोगों की जानकारी देता है तो उसको उसके साथ में काकरी डुगरी जैसा कांड किया जाता है, उसको गलत नाम से पुकारा जाता है। तो कहाँ का न्याय? अरे घटने में भी आज बीजेपी और कांग्रेस इस क्षेत्र में वोट बैंक बना रही हैं और सॉल्यूशन में वोट बैंक। अब इस क्षेत्र का युवा जनता, आम लोग, एसटी एससी और आपके माइनॉरिटी लोग समझ चुके हैं। अब दोनों ही पार्टियां इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो हालात हैं राजस्थान में के अलावा भी राजस्थान में हालात है, अब बेवकूफ बनाना बंद करें। अब लोग समझ चुके हैं। ये आज अपील करने के लिए, आज निवेदन करने के लिए भारतीय ट्राइबल निवेदन ही जोरदार शब्दों में इस चीज को मांग करती है कि दोनों ही पार्टियां इस कृत्य को अपने गिरेबान में जाके और मानवाधिकार का जो हनन हो रहा इसको रोकने की दिशा में अपना मन बनाए, यही मैं आज कहना चाहता हूं। 17 सूत्री जो पत्र माननीय गहलोत साहब को भेजा था जब कांग्रेस संकट में थी, तो उसमें 1167 जो हमारे जो सवाल था हमारे कैंडिडेटों का, वो पहला बिंदु था, लेकिन उस पर आज तक भी इन्होंने कमेटी भी बनाई, जोधपुर कोर्ट में गए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे
ये कार्यक्रम समाप्त किया, अप्रिय घटना भी हो गई, लेकिन उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। ये बड़ी खेद की बात है और इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वो जो सरकारों की मानसिकता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की, इनकी मानसिकता है कि इनका मामला हल नहीं करो, इनके कोई समस्या का समाधान न हो, और सिर्फ ये और कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि इस क्षेत्र में भी कोई आवाज करने वाला भी है, ऐसा समझ ही नहीं रहे, ऐसा लगता है उच्च अधिकारी का दिमाग यहाँ तक ऐसा ऐसा लगा है मेरे, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से जाने की बात कही। यहाँ तो कौन आदिवासी क्षेत्र में कौन बोल रहा है, कौन संगठन है? आपको एक बार बताऊं आपको कि इस आदिवासी क्षेत्र में जब आंदोलन चालू हुआ, युवा इकट्ठे हो गए, तो वहां जयपुर में कोई अधिकारी पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे इस क्षेत्र के एमएलए कांग्रेस बीजेपी को आरक्षित क्या कहते हैं वहां बड़े अफसरों को, कि इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? अगर वहां के उच्च आदमी पूछते हैं, बड़े नेता पूछते हैं, तो क्या कहते हैं? ये तो सारे के सारे किसी कर्यावर में गए हैं, इसलिए पगड़ी बांध के इतने इकट्ठे हुए हैं। इस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है इस क्षेत्र से, और मिसगाइड हमारे नहीं, बीजेपी कांग्रेस के दलाल और बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ इस क्षेत्र के, वो ही इसको फीडबैक देते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस में आदिवासी नेता तो बाप रे उन दलालों की सुनते हैं, क्योंकि वो तो टिकट उन्होंने दिया, उनके तो बलबूते की बात ही नहीं है, मुंह खोले, सिर्फ उनको मंत्री पद चाहिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे जनजाति मंत्री और जितने एमएलए हैं, अभी तक आपने महाराष्ट्र पैटर्न क्यों लागू नहीं किया? कई प्रवचन दिए आपने घोषणा भी की, बातें भी कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी कांग्रेस के मेरे अपने जनप्रतिनिधि जो आदिवासियों की नुमाइंदगी उनके नाम से गए हुए, वो जवाब दें, क्या किया, क्या बोल रहे हो? आपको तो मंत्री चाहिए, आपको तो पद चाहिए, क्या लेना देना है? तो आने वाले टाइम में जनता इसका आने वाले 2023 में इसका फैसला करेगी कि जो जनप्रतिनिधि ट्राइबल हो, गलत आदमी ट्राइबल हो, चाहे कोई भी दलाल हो, लेकिन अब इनकी नहीं चलेगी। यहाँ की जनता आप समझ चुकी है, और आदिवासी ही नहीं, आम वो आदमी जो देख रहा है
इस क्षेत्र में, उसको भी पता है इनके साथ अन्याय हो रहा है। कई बुद्धिजीवी सामान्य वर्ग के लोग भी कह रहे हैं अन्याय कर रहे, सुनवाई तो होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कहां जाकर के ये बात रुक रही है। तो मैं यही अपील करूंगा भारतीय ट्राइबल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कि जनप्रतिनिधि, सरकार और पार्टी में बैठे हुए नुमाइंदे गिरेबान में झांक के देखें और जो यहाँ वायदे करके जा रहे हैं इस क्षेत्र के, प्रॉमिस किए, उस वायदों को अब ये वर्कशॉप ज्यादातर उसी चीज की है। अब मांग करके क्या करेंगे? 70 साल हो गए कागज दे दे के थमते, एक कागज का जवाब नहीं। अब तो हम ये अभियान चलाना पड़ेगा, अरे मांग पत्र ही नहीं देना, मांग पत्र ही देना बंद करो। ये भी हम आने वाला टाइम में विचार करेंगे। कोई मांग नहीं देनी। आज तक सामाजिक संगठन, हमारे समाज के संगठन, हमारे पार्टी के, हमारे जो भी एक्टिव संगठन है, उनके द्वारा आज तक जितने ज्ञापन मुख्य हमारे कलेक्टर साहब से, तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति तक गए, आज तक वो कागज कहाँ? ये हिसाब बीटीपी लेगी एक दिन, ये हिसाब देगी। और इस जमीन, इस क्षेत्र में बेनामी जमीनें खरीदी जा रही हैं। आने वाले टाइम में भारतीय ट्राइबल पार्टी कौन मालिक है? आज ये हो रहा है, बेलाराम आदिवासी जमीन बेच रहा है, रणछोड़ आदिवासी जमीन खरीद रहा है, और जमीन पर पैसे वाला बैठा है। बीटीपी एक दिन इसकी खोज भी नहीं करेगी कि असली मालिक कौन है, धंधा कौन कर रहा है, और ऊपर बैठा कौन है, ये भी हम जाहिर करेंगे। तो यहाँ हमारा किसी पार्टी से भी विरोध नहीं, किसी धर्म से विरोध नहीं, किसी जाति विरोध नहीं, लेकिन जो कुछ इन पार्टियों और नेताओं ने कहा है वो धरातल पर लागू होना चाहिए, और उनके द्वारा कहा गया है वो बात हम कर रहे हैं। बेलाराम घोगरा या हमारे पार्टी हमारी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, वही पैसा कानून तुमने बनाया है, समता से आंध्र प्रदेश का केस दिया आपके सर्कल ऐप अपने